हेलो। हेलो। कौन है फोन पे? काका, कोई बोल ही नहीं रहा। देखिए। किससे बात करवा रही हो देव की? हेलो हेलो। देव किससे बात कर रहा था फोन पे? सवाल तुमसे कर रही हूँ, किससे बात कर रहे थे? कर क्या रही हो मेरी पीठ के पीछे? किससे बात करवा रही थी देव की? पता नहीं मॉम, मैंने तो देव भैया को फोन गेम खेलने दिया था। अच्छा, गेम खेल रहा था तुम्हारे फोन पे देव? गीतू पुत्र यहाँ ना। पुत्र एक काम करो ना, देव के कमरे में जाके ना उसे डिनर करवा दो। मम्मी जी, तुसी डिनर की गल कर रहे हो? उसे तो मेरे साथ खड़े रहना भी नहीं पसंद है। ना ना, ऐसे पसंद की कोई बात नहीं बेटा। वो हमारा बच्चा ना थोड़ा सा शर्मीला है, नए लोगों के साथ आसानी से घुलता मिलता नहीं। तुम मिलती रहोगी तो तुम्हारे साथ भी घुल मिल जाएगा, इसीलिए तो कह रही हूँ उसके कमरे में जाओ, खाना खिला दो। जी मम्मी जी। बच गए। बच गए? अच्छा है बड़ी मालकिन ने कुछ नहीं सुना। लेकिन दुर्गा बेटा, देव बाबा ने तुम्हारी आवाज जरूर सुनी होगी। जय माता रानी। जय माता रानी। पुरोहित जी, हमने सुरेंद्र भाई साहब को हाँ कह दी है। अब आप एक चंगा सा मुहूर्त निकाल दो जी साड़ी दुर्गा के रोके के लिए। परसों का दिन बहुत शुभ है। चंगा जी। लेकिन पुरोहित पापा। माता रानी पर भरोसा रखो पुत्र। पुत्र, घर चलिए। रोहित जी, आपको तो शैल जी को समझाना चाहिए था। आपने तो चुपचाप रोके का मुहूर्त बता दिया। इंसान का कर्तव्य होता है कर्म करना, बाकी फल देना तो माता रानी के हाथ में है। जल्द से जल्द मालिक को फोन करके यहां बुलाना होगा। आलोक जी, ये सब क्या है? दामिनी जी ने देव की शादी इतनी जल्दबाजी में क्यों तय कर दी? देखिए बत्रा साहब,
मुझे लगता है कि इसका ताल्लुक उस वसीयत के साथ ही है। बस आप इतना बता दीजिए कि उस वसीयत में लिखा क्या है। मालिक फोन क्यों नहीं उठा रहे? फोन उठाइए मालिक। देव बाबा जिस लड़की की तस्वीर बनाते हैं उस लड़की का परसों रोका है। मालिक फोन उठाइए। मेरे देव बाबा ठीक तो है ना? मतलब दामिनी जी ने आपको वसीयत के बारे में कुछ नहीं बताया? वो कहाँ किसे कुछ बताती है? जो कुछ भी करती है उसके बारे में सिर्फ उसे ही पता होता है। और बतरा साहब, आपसे क्या कुछ छुपा है? समर्थ और आयुष की मां के जाने के बाद मेरी क्या हालत थी ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। पता ही नहीं दामिनी मेरी जिंदगी में कैसे आई, कैसे उसने मुझे दूसरी शादी के लिए राजी कर लिया। बस इतना पता चला कि दामिनी के साथ शादी करने के बाद धीरे धीरे उसने सब कुछ अपने कब्जे में करना शुरू कर दिया। रुपए, पैसे, बिजनेस, यहां तक कि हमारी सांसें भी। और अविनाश समझदार था। अच्छा हुआ कि आपसे उसने अपनी वसीयत बनवा ली। वैसे ये घर, ये बिजनेस, ये सब कुछ उसी का खड़ा किया हुआ है। अविनाश हमेशा चाहता था कि हम सब एक साथ मिलकर रहें, लेकिन देखिए आज वही हमारे बीच नहीं है। बतरा साहब, बस आप इतना बता दीजिए, इस वसीयत में देव का ख्याल रखा गया है कि नहीं? अविनाश जी ने अपनी वसीयत में 85% की प्रॉपर्टी और बिजनेस देव के नाम किया है। शुक्र है। नहीं, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है आलोक जी। वसीयत के मुताबिक अगर देव को कुछ हो जाता है तो उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी और जायदाद एक अनाथालय को चली जाएगी। रब करे मेरे देव को कुछ ना हो। लेकिन मैंने कहा ना कि अविनाश बहुत समझदार था और इसीलिए उसने ऐसी वसीयत बनाई। अब चलिए, अब देव की जिंदगी को तो कोई खतरा नहीं है ना? मेरा बच्चा अब सेफ है। नहीं आलोक जी, यहीं पर आप गलती कर रहे हैं। क्योंकि जब तक ये वसीयत नहीं पढ़ी गई थी तब तक देव सेफ था, लेकिन अब नहीं है। क्योंकि वसीयत के हिसाब से अगर देव को उसकी शादी के बाद में कुछ हो जाता है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी और जायदाद कानूनी तौर पर उसकी बीवी की हो जाएगी। जिस लड़की को दामिनी जी ने देव के लिए चुना है उस लड़की से देव की शादी हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ना तो वो लड़की देव के लिए सही है और ना ही दामिनी जी के इरादे। हेलो 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 हेलो। ये क्या देव, तुम मुझे कल्ला छोड़ के यहाँ आ गए? मैं तुम्हारे लिए डिनर लाई हूँ।
अरे देव, अच्छा सुनो तो, अब तो हम लाइफ टाइम दोस्त बन गए हैं, तो तुम्हें इस दोस्त की तो बात माननी पड़ेगी ना। चलो आओ, कटे कटे डिनर करते हैं। देव, आओ ना देव, डिनर करते हैं। देव, ये सब छोड़ो और आओ मेरे साथ। देव, चलो चलो आओ ना, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या लाया है। देव, तुम पास आओ मेरे। नहीं, तुम दूर जाओ मुझसे, तुम हटो। देव, तुम बहुत बुरी हो, तुम जाओ यहाँ से, मुझे नहीं खाना, तुम जाओ। देव, अच्छा एक सेकंड, मेरी बात तो सुनो। देव, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ ना, नहीं, तुम मेरी दोस्त नहीं हो, तुम बहुत बुरी हो, तुम जाओ यहाँ से, जाओ, मुझे तुम नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ किशोर काका। देव, तुमसे ओपरा बर्ताव क्यों कर रहे हो मेरे साथ? मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ ना। तुम जाओ यहाँ से, जाओ। मुझे नहीं पता, तुम मेरे कमरे से बाहर जाओ। तुमने मुझ पे देव, मुझे मारा तूने? नहीं, वो मुझसे गलती से हो गया, वो गलती से बड़ी मम्मी, मैं उसे हटा रहा था बस। तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई, तूने मुझ पे हाथ उठाया देव? नहीं, बड़ी मम्मा प्लीज मेरी बात सुनिए, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। दिखाऊंगी तो मैं आज तुझे। फिर से वही तस्वीर, वो लड़की की तस्वीर फिर से बनाई तूने? फिर से तस्वीर बनाई इसकी? हाँ, ये लड़की कौन है देव? ये लड़की कौन है? बार बार इसकी तस्वीर क्यों बनाता है तू? मुझे सच में नहीं पता ये कौन है, मैं बस पेंटिंग बना। नहीं जानता तू, और तस्वीरें बनाता है? हाँ, से इस लड़की की तस्वीरें बनाने लगा है तू, तब से तेरा पागलपन बढ़ता ही जा रहा है। गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। गलती हो गई? आज तेरे इस पागलपन का इलाज करके रहूंगी मैं। हटाओ। तेरी गलती की सजा तो आज मैं दूंगी तुझे। मम्मी प्लीज, वो गलती हो गई मुझसे। गलती हो गई? तेरी गलती की सजा तो आज तुझे मिल के रहेगी देव। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? हाँ? बता ये लड़की कौन है? याद नहीं आ रहा? अब याद आ गया।
आंटी जी, आप तो मेरा ब्याह इस पागल से कराने चली थी। आप एक बात सुन लीजिए, अगर आप चाहती है कि मैं ये ब्याह करूं तो आपको हमारी पेमेंट डबल करनी पड़ेगी। चलो मेरे साथ। देव भैया, देव देव भैया, देव उठाई। आज मॉम को उनकी इस हरकत के लिए जवाब देना ही होगा। तारा नहीं, मम्मी जी को कुछ भी कहना बेकार है। हम कुछ बोलेंगे, मम्मी जी ने उल्टा इसकी शामत लगा देंगे। जब तक ये वसीयत नहीं पढ़ी गई थी तब तक देव सेफ था, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि वसीयत के हिसाब से अगर देव को उसकी शादी के बाद में कुछ हो जाता है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी और जायदाद कानूनी तौर पर उसकी बीवी की हो जाएगी। जिस लड़की को दामिनी जी ने देव के लिए चुना है, उस लड़की से देव की शादी हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। पापा, मॉम ने देव भैया को बहुत मारा है। वो भी बेल्ट से। मुझे तुम दोनों से एक जरूरी बात करनी है। हाय, गुड मॉर्निंग। इट्स ओके, चिल्स एवरीवन। वेल, दामिनी आंटी ने कहा है कि मैं और मॉम अब यहीं रहेंगे, राइट मॉम? जीतू ऑलवेज राइट। अब समधन जी की बात को भला मना थोड़ी ना कर सकते हैं। आओ जी आओ गीतू जी, नीतू जी, आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। क्या? शोज द रूम। माता रानी मेहर करे। उधर छेती छेती तैयार हो जा, बाजार जाना है ना, तेरे कपड़े लेने हैं रोका के वास्ते। पुत्र, 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 पुत्र की होया पुत्र? की करा? पुत्र, उठो उठो, आजा, हाँ, आजा, इतने बैठते। पुत्र, ठीक तो है ना तू? हाँ? अरे वाह, ये क्या हो गया? माँ, कल रात को ऐसा लगा जैसे कोई जोर जोर से मुझे मार रहा है। क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा है। कहीं दुर्गा का सपना सच तो नहीं, कहीं उसके नसीब में कोई और बंदा तो नहीं लिखा।
माता रानी मेहर करे। अब तो बताओ भाई, क्या भाई साहब? वही जो तुम मुझसे छुपा रही हो। कौन है ये माँ बेटी नीतू गीतू? सच सच बताओ, ईमानदारी से बताओ दामिनी, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? कभी शेरनी को शिकार करते हुए देखा है भाई साहब? उसके साए तक को खबर नहीं होती और वो शिकार को दबोच लेती है। बस जिस तरह के लोगों की जरूरत दामिनी अनेजा को थी, उसी तरह के लोग ये नीतू गीतू है। भाई साहब, बस हमें यही याद रखना है कि दामिनी अनेजा के माथे पर इस पूरी जायदाद की केयर टेकर बनना नहीं, बल्कि मालकिन बनना लिखा है।